हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 7। और इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 6 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट किए हैं एंड आई होप कि वो सारी की सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। इससे पहले चैप्टर की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी चैप्टर्स के लिए आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको सारे की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है लीनास फैमिली। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी हमने ये पूरा एक बार पढ़ चुका है ना। हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में है लीनास फैमिली गेट टुगेदर। यहाँ पे ये जो है लीना की फैमिली, ये सब के सब एक साथ आके खड़े हो गए। जितने भी फैमिली में मेंबर्स थे सारे के सारे एक साथ आके खड़े हो गए। अब ये लोग क्या करेंगे, लीना स्टेज विथ हर फैमिली इन अ विलेज। लीना जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहती है। शी स्टेज विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर शानबोर, ठीक है। भाई का नाम क्या है, शानबोर। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। हर अंकल आंट एंड कजन्स लिव नियर टू देयर हाउस। जो उसके अंकल आंट है, कजन्स है, वो सब उनके घर के पास रहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी फैमिली की फोटो है ना। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला है, लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल, ठीक है। लीना स्टूल पे खड़ी है ना। लीना जो है वो स्टूल पे खड़ा है, ये बॉय है, ठीक है। शी लाइक्स टू बी टॉल। ये दिख तो लड़का रहा है पर है लड़की, कोई बात नहीं। तो ये इसको क्या दिखना है, इसको सबसे लंबा दिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी है घर में। तो इसको क्या चाहिए कि इसकी हाइट भी थोड़ी बड़ी दिखे सबसे घर में, इसलिए वो स्टूल पे खड़ी हो गई, है ना। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। इनमें से सबसे टॉलेस्ट मेंबर कौन सा है। टॉलेस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे लंबा, है ना। सबसे बड़ा कौन है, किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, तो ये है। तो इनको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्या बोला है, लीनास फैमिली इनवाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर अ गेट टुगेदर, ठीक है। गेट टुगेदर, एक साथ बैठने के लिए उसने क्या किया, पूरी फैमिली को इनवाइट कर दिया, जिसमें उसके कज़न, अंकल, आंट सब आएंगे, ठीक है। तो ये है उनकी पूरी फैमिली की फ़ोटो, है ना। अब देखो यहाँ पे है, लेट अस टॉक हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली। लीना की फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो आप क्या करोगे, इन सबको काउंट करो, आपको टोटल मेंबर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। अब इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन है, अगेन कौन है यहाँ पर, दादाजी है, ग्रैंडफादर ही है ना। ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। जो शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर है, मतलब जिसकी हाइट सबसे छोटी है, उस पे हमें क्या करना है, कैप बनाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, ये। तो इस पे हमने यहाँ पर कैप बना दिया, ठीक है। कैप बनाना नहीं आता मुझे, ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर फोर्थ है, हु इज टॉलर देन लीनास मदर बट शॉर्टर देन लीनास फादर, है ना। कौन लीना की मदर से, किसकी हाइट लीना की मदर से ज़्यादा है लेकिन लीना के फादर से कम है। तो कौन है, देखते हैं। लीना की मदर ये है और नहीं ये है, ठीक है। तो इससे हाइट किसकी ज़्यादा है, ये है ना। ये इनकी हाइट इसकी मदर से ज़्यादा है और इनके फादर से कम है, ठीक है। इसके बाद Who is the tallest and the shortest member of your family? आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, आपको वो बताना है। शॉर्टेस्ट तो आप ही होगे, है ना। Who is the tallest child in your class? आपकी क्लास में सबसे लंबा कौन है, टॉलेस्ट चाइल्ड कौन है, उसका नाम आपको लिखना है। How many children in your classroom are taller than you? कितने ऐसे बच्चे हैं आपकी क्लास में जिनकी हाइट आपसे ज़्यादा है, ठीक है। जिनकी हाइट आपसे ज़्यादा है, एक भी हो तो एक का भी लिखो, दो भी हो तो दो का भी लिखो। कितने भी बच्चे हों जिनकी हाइट आपसे ज़्यादा लंबी है, उनकी काउंटिंग आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 74। अब इस पे आपको एक ड्राइंग दिख रही है ना।
इसमें क्या लिखा है, लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया, इसकी बात हो रही है, नहीं सॉरी इसकी बात हो रही है, हट शेप का है। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर, ऑब्वियसली उसको सर्कल कर दो, ठीक है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है हर हाउस इज नियरेस्ट टू फार्थेस्ट टू, देखो नियरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि कौन सा सबसे पास है, नियरेस्ट का मतलब हो गया सबसे पास, और फार्थेस्ट का मतलब हो गया सबसे दूर, है ना, सबसे दूर, ठीक है। अगर ये याद है आपको अच्छी बात है, नहीं याद है भूल जाते हो बार बार तो इसको लिख लो ताकि आपको याद रहे, है ना। तो हर हाउस इज नियरेस्ट टू फार्थेस्ट टू फ्रॉम द शॉप, शॉप से क्या है, इसका हाउस वो रहा, शॉप का यहाँ पे है, वो नियरेस्ट ही है ना, नियरेस्ट है। एंड नियरेस्ट टू फार्थेस्ट फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से क्या है, नियरेस्ट है या फार्थेस्ट है, फार्थेस्ट है ना, सबसे दूर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फार्थेस्ट। अब दूसरा है द स्कूल इज नियरेस्ट टू फार्थेस्ट फ्रॉम द शॉप, है ना, जो स्कूल है वो शॉप के सबसे पास ही है ना, नियरेस्ट आएगा इसमें। और द स्कूल इज नियरेस्ट टू फार्थेस्ट फ्रॉम रेड रूफ हाउस, तो स्कूल की बात हुई है, ये रहा रेड रूफ हाउस, इससे बहुत पास में है कि फार्थेस्ट है, फार्थेस्ट है, ठीक है, दूर है सबसे, दिख रहा है पिक्चर में कि पास है लेकिन वो दूर है। द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू फार्थेस्ट फ्रॉम द स्कूल बस। अब चलो ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, है ना, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये आपका होमवर्क है ना। इसमें क्या बताना है, जो चाइल्ड है ये ठीक है, ये जो चाइल्ड है वो नियरेस्ट है या फिर फार्थेस्ट है स्कूल से, स्कूल बस से, तो बस से तो ये बहुत पास में है ना, और स्कूल से क्या है, नियरेस्ट है या फार्थेस्ट है, ये आपको बताना है ना। तो स्कूल कहाँ पर है, वो रहा स्कूल और ये रहा बच्चा। अब आप बताओ कि नियरेस्ट है या फिर फार्थेस्ट है। नियरेस्ट का मतलब सबसे पास में, फार्थेस्ट का मतलब सबसे दूर, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और अब इसमें आ गया है अमेजिंग फैक्ट, दिस इज अ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो कॉल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये किसकी स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना, और इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। इट इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा स्टैचू है ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकता है ना। स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। कहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में है, और गुजरात कहाँ पर है, इंडिया में, ठीक है। अब है पेज नंबर 75। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, लेट अस डू टेक द वन विच इज लॉन्गेस्ट, है ना, इनमें से, इन तीनों में से जो सबसे लॉन्गेस्ट है उस पे हमें टिक करना है। सबसे लॉन्गेस्ट का मतलब जो सबसे लंबा है, ठीक है, तो ये लंबा है तो हमने इस पे टिक कर दिया। इनमें से सबसे पोनीटेल किसकी लंबी है ना, तो ये है, इस पे टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है टिक द विच इज शॉर्टेस्ट, है ना, जो सबसे छोटा है, जिसकी हाइट सबसे छोटी है उस पे टिक करना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, ये है, इस पे टिक कर दिया। इसमें सबसे छोटी शर्ट कौन सी है, ये है, तो इस पे टिक कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है टिक द वन विच इज थिकेस्ट, थिकेस्ट का मतलब क्या होगा, मोटा, सबसे मोटा, जो सबसे इनमें से मोटा हो उस पे टिक करना है। तो सबसे मोटा तो मुझे ये वाला दिख रहा है ना, तो इस पे टिक कर देंगे, ठीक। और इनमें से ये बॉक्स है ना। फोर्थ क्वेश्चन है टिक द वन विच इज थिनेस्ट, थिनेस्ट का मतलब सबसे पतला, ठीक। तो इनमें से ट्री कौन सा सबसे पतला है, ये है, इसमें सबसे कम लीव्स हैं, है ना, तो ये हो गया, ठीक है। इसमें से ये वाला हो गया, है ना। और नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 76, है ना। थिंक एंड डू, ड्रॉ अ स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस, ठीक है। इसको स्टैचू, नहीं सॉरी, स्टिक या बैम्बू बोल सकते हैं। इससे हमें क्या करना है, जो हमें ये पिक्चर में दिख रहा है इससे लॉन्गर बनाना है। लॉन्गर का मतलब
कितना भी बड़ा बनाओ लेकिन इससे बड़ा बनना चाहिए। तो इसमें कितने ये हैं 1 2 3 4 5 है, तो आप 6 बना लो, 7 बना लो, 10 बना लो, कितना भी बना लो। तो मैं इस तरीके से इसको बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। ये बैम्बू ही समझ लो, बैम्बू है ये, है ना। चलो दूसरा है ड्रॉ अ रोप शॉर्टर देन दिस। एक रोप बनानी है जो इससे छोटी हो। तो इससे छोटी रोप कैसे बनाएंगे? रोप ऐसे और ये बन गया, ये बन गई रोप, बस बन गई, है ना। दिख तो रही है वैसे थोड़ी सी, ये बन गई रोप, ठीक है। चलो इसके बाद है दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंडस्पैन। ठीक है, दादी क्या कर रही है, चित्रा का जो स्वेटर है उसको मेजरमेंट ले रही है, उसकी लेंथ को मेजर कर रही है, किससे? अपने हैंडस्पैन से, इससे, ठीक है। तो इट इज रेडी, देखो उन्होंने स्वेटर उनका बना दिया, अब इन्होंने मेजर किया। वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिंगर्स की लेंथ कितनी है, इतनी है ना। तो जो भी छोटी चीजें होंगी उसको हम फिंगर से भी मेजर कर सकते हैं। अब सबके फिंगर्स अलग अलग होते हैं, आपके फिंगर्स छोटे होंगे मेरे से। चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ टू द स्टिक ऑफ द स्टिक। ठीक है, चित्रा अब चाहती थी कि वो स्टिक की लेंथ को भी मेजर करे, टेबल की लेंथ को मेजर करे, पेंसिल की लेंथ को मेजर करे, है ना, अपने हैंड्स पेन से यूज करके, अपने हैंड्स पेन का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर वो मेजर करने लगी है ना। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हाँ तो ये वाला, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही करने पड़ेंगे, मैं आपको आंसर क्वेश्चन बता देती हूँ। माई टेबल इज डैश हैंडस्पैन लॉन्ग। ठीक है, आप अपने हाथ से मेजर करेंगे जो टेबल है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अगर जैसे इस तरीके से मेजर किया 1 2 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 हैंडस्पैन लॉन्ग। ठीक है, 2 है, ये नहीं 2 तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, 10 12 होगा, तो वो भी आप लिखेंगे। ठीक, दूसरा है माई बैग इज हैंडस्पैन लॉन्ग, आपकी बैग की लेंथ कितनी है वो भी आपको मेजर करना है। ठीक है, मेजर करके आप लिखेंगे 2 हैंडस्पैन, 3 हैंडस्पैन, 5 6 जितना भी है। माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड, अब अपने ब्लैक बोर्ड को मेजर करेंगे, ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते क्योंकि हाइट छोटी है आपकी, तो ऐसे मेजर कर लेना है इसकी लेंथ को। ठीक है, माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज, आप मेजर करके लिखेंगे हैंडस्पैन लॉन्ग। माई मैथ्स बुक, अब आपकी जो मैथ्स बुक होगी उसको मेजर करके आपको लिखना है ना। फिर माई आर्म इज डैश हैंडस्पैन लॉन्ग, आपकी जो आर्म है ना, ये कितनी लॉन्ग है, हैंडस्पैन से मेजर करके आप लिखेंगे। माई फ्रेंड्स आर्म, और अपने फ्रेंड के आर्म्स को भी आप मेजर करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद है कैन चित्रा यूज अ हैंडस्पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। वो हैंडस्पेन का यूज करके ये इन सारी चीज़ों की लेंथ को मेजर कर सकती है, ऐसा पूछा है। फाइंड आउट इन सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन अ हैंडस्पेन, कौन सी चीज़ आपके आसपास ऐसी है जो आपके हैंडस्पेन से उसका लेंथ छोटा है। कैन वी यूज फिंगर्स ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों का हम, देखो जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जैसे ये इरेजर हो गया, इनको हम मेज़र कर सकते हैं फिंगर से, बाकी चीज़ों को नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लेंथ बड़ी है और फिंगर से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए तो पेज नंबर 77 तक हम आज की क्लास में करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, है ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, और वो होगा हमारा पार्ट बी, है ना, और ये हमारा पार्ट ए है। और जिसने भी इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो इससे पहले के चैप्टर्स भी देख ले, ताकि आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएं।
है ना। और अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि डाउट ना हो, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और जो होमवर्क दिया है वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, वरना वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।